परमपिता परमात्मा से योग लगाना माने संबंध जोड़ना। जब राज खुलता ही इसीलिए है कि संबंध जोड़कर प्राप्ति कर लो। संपर्क वालों की प्राप्ति अलग होती है। अगर वो ईमानदार रहते हैं तो राज घराने में आते हैं, सहयोगी बन के नंबर ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चे जिम्मेवारी उठा करके राजधानी में संबंध में आते हैं, उनके लिए राज होता है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों से ही घर की बातें शेयर करते हैं, बाहर वाले से नहीं बताएंगे ना। संबंध में रहने से जितनी आप संबंध वालों से अपने बच्चों से बात करेंगे, आपके बच्चे आपसे बात करेंगे, तो पड़ोसी थोड़ी करेगा या नात रिश्तेदार थोड़ी करते हैं। लौकिकता का आप सिस्टम देखिए। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष का राज सबको पता नहीं होता है। कल्प वृक्ष के जड़ में आप देखिए, जड़ में कितने बैठे हुए हैं। वही है रियल राजयोगी राजयोगिनी आदि माता पिता के साथ संबंध बना करके स्थापना के कार्य में सहयोगी बने। कार्यकर्ता भी कह सकते हैं उनको। वारिस क्वालिटी के में वर्षी के अधिकारी, बाकी के राज्य अधिकारी और जिला अधिकारी सर्विसेबल उन्हीं के द्वारा बनते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तैयारी कराए जाते हैं, जो भी सभी विषय कि वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। राज्य अधिकारी और जिला अधिकारी वाली आत्माएं इनडायरेक्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट नहीं होती हैं वो। अगर मानो डायरेक्ट होती भी हैं, आप लोगों के अंदर आएगा कि जब उसमें 10 हैं तो अभी तो इतने पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका क्या? वो रह के भी नहीं जैसे हैं, रह के भी जैसे आपको समझ में नहीं आता, कह रहे अरे सुना आपको कोई मतलब ही नहीं है, यानी कोई उसका काउंटिंग नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये है, रजिस्टर में उनका दर्ज नहीं है। प्रैक्टिकल जैसे दर्ज होता है ना, ऐसे ऐसे लोगों का ही तो बाप दादा के रजिस्टर में कैसे दर्ज होगा ऐसे ऐसे लोगों का। ठीक है, तो हमारा जैसे परम पिता परमात्मा के साथ जब हमारा संबंध होता है तो इसके बारे में वो बताते हैं कि मैं तो तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन रहे हैं लोग। जब बात हो रही है तो लोग और भी लोग भी तो सुन रहे हैं ना, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वो समझ पाते सही रीति से तो करने के लिए नहीं आते। प्रैक्टिकल कर्म में नहीं आए, इसका मतलब अर्थिंग नहीं मिली, माने अर्थ समझ में नहीं आया। माने आपके अंदर लाइट, जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो जब दोनों तरफ से करंट देते हैं, एक तरफ से न्यूट्रल देते हैं, तो कहते क्या हुआ, तो एक फेस नहीं मिल रहा, या तो कहेंगे फ्यूज हो गया। लेकिन लाइट नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो टेस्टर करके कहें लाइट तो आ रही है लेकिन इसमें करंट नहीं आ रहा है, माने यहाँ फ्यूज दिखाई दे रहा है। तो वो आपके अंदर, आप इसे नहीं कह सकते कि माता पिता के अंदर वो योग्यता नहीं रही जी। लाइट ही नहीं है हाउस में, माइट ही नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके अंदर नहीं जा रहा है, माना फ्यूज हो चुका है आपका। जब मेन जगह से ही आपका फ्यूज हो जाएगा तो रिफ्यूज किए जाएंगे। कन्फ्यूज का फ्यूज तो ठीक किया जा सकता है अगर कहीं आप कन्फ्यूज हो रही हैं तो, लेकिन फ्यूज ही उड़ जाए तो चलो साइंस के साधन में दूसरे रूप में एक बार करोगे, 2 बार करोगे, बार अगर फ्यूज उड़ता जाएगा तो चेंज करना पड़ेगा, फिर सारे पार्ट सिस्टम सारे चेंज कर देते हैं। ऐसे ही लाइट हाउस माइट हाउस का जो सूक्ष्म कनेक्शन होता है हमारी दृष्टि वृत्ति कृति का, ये भी हम इसी तरह से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो हम योग लगा रहे हैं, किससे? बिंदु से नहीं। राजयोग राजयोगिनी माता पिता से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो योगी नहीं, वो सहयोगी बनाते हैं, कर्म योगी बनाते हैं। वो कर्म से योग जुड़ना सिखलाते हैं कि यथार्थ कर्म ये करोगे तो क्या बनोगे, तो एक कर्म तुम्हारा योग में गिना जाएगा जी। इस प्रकार का कर्म निद्रा बोलचाल सहयोग में गिना जाएगा। इस भाव से जो आपका भाव, मानो आपकी दृष्टि को चेंज कर दिया गया, उसके बाद आपकी वृत्ति चेंज कर दिया गया, उसके बाद आपकी कृति चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो प्राप्ति नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने को क्या समझ रहे हैं? निमित्त। जब आपका कुछ है ही नहीं है तो उसमें प्राप्ति ज्यादा होती है, भाव परिवर्तन। हाँ, अधिकार मिल जाता है उनको। भाव चेंज हुआ माना आपका चेंज हो गया, प्राप्ति चेंज हो गई भाव के साथ साथ। तो इसलिए बोले कि कर्म प्रधान है, तो कौन सा कर्म प्रधान है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यहाँ पर भाव को प्रधान दिया गया, प्रधानता कि भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा।
तो भाव प्रधान प्रथम स्थान आप भाव को नहीं देंगे, अपने संकल्प उन्हें कर्मों को देंगे आप। जी जी यहाँ पर चोरी कर ली जाएगी, न जाने आपके अंदर क्या भाव सोच रहे हैं। तो जब आपका अंदर एक बाहर दूसरा मिलता है, मानो अंदर कुछ सोच रहे हैं, आप वाणी से आप छुपाना चाह रहे हैं, जैसे गलत सोच रहे हैं और अच्छा बता रहे हैं, तो जब पकड़े जाएंगे वाणी से तो कहेंगे हमारा भाव ये नहीं था। अरे बाप दादा ने बोला कि भाव के भाव को भी बाप दादा देख लेते हैं। तो आप पकड़े कैसे जा रहे हैं? वाचा से और कर्मणा से। जब कर्मणा से पकड़ लिए जाते हैं तो अरेस्ट कर लिया जाता है आपको, वहाँ थोड़ी आप बच पाएंगे। तो इतना महत्व है, इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कर्म को ही चीखते हैं आप। बताए ना, अभी कल क्लास में आ रहा था कि टेस्ट करते हैं तभी तो आपकी इंद्रियां बताती हैं ना, सारी पूरे हलचल में आ जाएंगे, मीठा तीता खट्टा सब एक साथ बोलेंगे। आज जब नहीं इंद्रियों को पता रहेगा, कुछ ऐसे ही सुना सुना के कहेंगे हाँ अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ। आप समझ रहे बात को? हाँ, एक भाव कहाँ तक बैठेंगे। पिता वाणी बार बार बाप दादा ने इशारा किया कि दिमाग से दिल तक उतारो। जब दिमाग तक सिर्फ रहता है तो क्या करते हैं? सोच विचार करते हैं। सोच विचार में क्या पड़ेगा आप बताइए? जब सोच रहे हैं आप तो आपके ऊपर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी सोच अब दिल तक उतरेगा तो सीधे कर्म और रिजल्ट नहीं देखते हैं। जिनके दिल में ज्ञान उतरता है, जो राज जान जाते हैं, जो दिल से योगी होते हैं, जिसके लिए वाणी में बार बार आया दिल के स्नेह। स्नेही तो सभी हैं, बाप दादा से स्नेह है, स्नेह में तो सभी पास हैं, तब तो आए हैं जी। लेकिन दूसरा स्नेही दिल के स्नेही हूँ। नंबर नहीं बताया बाबा ने, जैसे ABCD आप उसका क्या बना दिया? एक नंबर में भी तीन बनाया, 3 कैटेगरी। सेकंड नंबर में भी 3, इसमें 3 बना दिया जाता है ताकि राहत डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, समझ में आ रहा है? तो ऐसे बता दिए ताकि समझ में आए, राहत मिले सबको। तो इनसे ऐसे हमें योग, कर्म योग की बात आई है। कर्म योग सबसे बड़ा है गृहस्थ में रह करके, अगर संबंधों के बीच में। लेकिन बहुत कम ऐसे होता है कि माँ को भी ब्रह्म ज्ञान हो, पिता को भी ब्रह्म ज्ञान हो, पुत्र पुत्री को भी ब्रह्म ज्ञान हो, सभी घर ब्रह्म ज्ञानी हो। ऐसा वही आएगा भाई, कोर्टों में फिर देखना पड़ेगा। वो कोर्टों की बात है, कोर्टों में पहली प्रवृत्ति की बात आएगी, जो सिंपल बन जाए। समझ में आ रहा? सिंपल, जिनका उदाहरण दिखाया जाए कि राजयोग की शिक्षा से एक भी गृहस्थी ऐसे नहीं निकले जो पति पत्नी। जरा सोचिए, अंत के समय में, प्राप्ति के समय गिना जाएगा ना। जैसे आप प्राप्त कब होंगे? जब आप सर्विस फील्ड में आएंगे। अरे आप जब जन्म लेंगे तब तो माता पिता के वर्षे के अधिकारी बनेंगे कि शब्द से साधना दूर होकर के कहेंगे जगदम्बा के द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, बाप वर्षा देता है, बाप वर्षा देता है। तो फरसा चला रहे हैं सभी लोग फर्श पर बैठ करके। आप देख लीजिए कैसे शब्द घूम रहा है, वर्षे पर कितना घूम रहा है। तो ऐसे हमें योग कैसे हमें लगा ना, कर्म योग से जोड़ा गया। योग, बुद्धि योग, हाँ सहयोग, कर्म योग है ना। कर्म योग जब सहयोग करेंगे तो आपके हर कर्म में योग होगा, निमित्त भाव होगा। तो हमेशा हमारा हर उनका नींद भी, योगियों का नींद भी किस में जोड़ा जाता है? योग में जोड़ा जाता है। उनकी निद्रा भी सोचिए जरा, वो सब कुछ उनका पलते ही बाप दादा के गोद में है। वो वरदानों में पलते हैं, वरदानों में खेलते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। अपने जीवन को ही बना दिया उन्होंने। अब उनसे वो लोग सीखना होता है। तो कोई भी तो आए, जरा बाप दादा उदाहरण दे चैतन्य मधुबन में, चैतन्य प्रदर्शनी में, कि जड़ प्रदर्शनी लगा के जैसे चल रहा है। जड़ प्रदर्शनी में, जड़ प्रदर्शनी का ही तो प्रदर्शन हुआ, उसी का तो पथ बनाया गया। जड़ बुद्धि सबको बनाई गई, जड़त तो बनाया गया। क्योंकि शांति धाम तो जड़त तो कैसे बुद्धि रहती है? जब आपका शरीर है ही नहीं, शरीर है तो हीलिंग है। चैतन्य तो शरीर के द्वारा जब आत्मा बोलती है और चलती है तब तो चैतन्यता कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान की स्मृति होगी और चैतन्यता आएगी तब है। बाकी तो जीवित आत्मा है। ऐसा नहीं है कि कोई सांस चल रहा है करके खा रही है तो वो चैतन्य है। उसको भी चेतना से नहीं जोड़िए। चेतना आध्यात्मिक भाषा है। आध्यात्मिकता में उसको लेंगे कि आपके अंदर जब चैतन्यता आ जाए, आत्मा
और शारीरिक दोनों के बारे में आपको ज्ञान हो जाए। परमपिता परमात्मा के लौकिक अलौकिक और लौकिकता के बारे में और भौतिकता के बारे में, इस सभी बोध, ज्ञान माने बोध, नॉलेज हो रहा है तो बोध होता जा रहा है ना, तो आपके अंदर एक चैतन्यता है। तो ऐसे लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ कहने का उनके अंदर क्षमता होती है, बोलने का, समझाने का, समझ में आ रहा है? तो सारे बोध है और वो आत्मा सभी विधियों से मुक्त होती है। तभी तो वाणी में बार बार आया कि पहले मुक्ति मिल गई, मुक्ति भी जब आपके जीवन में नहीं, दूसरे को मुक्ति कैसे दे सकते हो? आप मुक्त नहीं होंगे तो मुक्ति का संदेश कैसे दे सकते हो? जब आप खुद किए नहीं रहेंगे, सहयोगी नहीं रहेंगे, दूसरे को सहयोगी का सर्विस आप कैसे कर सकते हैं? जब आप खुद सहयोग नहीं करेंगे मनसा वाचा कर्मणा से, तो दूसरे को आप कैसे बना पाएंगे सहयोगी? समझ में आया? तो ये हो गया। उसके बाद आएगा मोह। मोह में एक हमारा प्रेम होता है। अब यहाँ बाहरी दुनिया में ये एक बच्चे को अपने गोदी में पकड़ी है। अब बच्चा है तो माँ गोद में नहीं लेगी, जन्म दे करके फेंक दे तो कह दे निर्मोही है, तो क्या ऐसे देखेंगे गृहस्थी वालों को? क्या ऐसे आप सिलेक्शन करेंगे? ऐसे काउंसलिंग करेंगे? क्या आध्यात्मिक दुनिया में इस प्रकार से कहीं सिस्टम है क्या प्रकृति के द्वारा? नहीं। क्योंकि बच्चा भी तो ब्रह्म स्वरूप है, जिसको तत्व का बोध हो जाएगा, माने 5 तत्वों का आप शरीर है, तो उस तत्व का हमें बोध हुआ। प्रकृति का बाहरी दुनिया का, जिसको हम जड़ तत्व बोलते हैं, उसका भी बोध होता है। तो आप पानी का ख्याल करते हैं ना, जल का ज्यादा वेस्ट नहीं करते, बिजली का भी ख्याल करते कि ज्यादा अनावश्यक ना चले, प्रकृति का हवा लेना चाहेंगे, प्रकृति का धूप लेना चाहेंगे, जमीन पर भी आप एक सम्मान करेंगे, और अग्नि का भी अनावश्यक नहीं करेंगे। तो 5 तत्व का जो बोध होता है वही सम्मान कर पाते हैं। तो मोह ऐसे नहीं है कि कोई अपने बच्चे को गोद में लिया है तो वो मोही है, और इसको फेंक करके आपके यहाँ आ करके आपके अंडर में रह के वो कार्य करने लगे तो राजयोगी है। आपके अंडर में रह के उसको वो सेवा करने लगे, और घर गृहस्थ को संभाल रही है, जो कर्म के अनुसार जो उसको पति मिला या पति को पत्नी मिले या जो बच्चे जन्म लिए, वहाँ पर क्या देखेंगे आप? बाहरी दुनिया को किस दृष्टि से देखेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि जिसको हो जाती है, वो लौकिक अलौकिक और भौतिक वालों को किस दृष्टि से आप लोग देखेंगे? क्या जो अपने संबंधों के बीच में इस तरह से रह रहा है उसको कामी क्रोधी लोभी मोही नहीं कह सकते आप। लोभ की वृत्ति वो है जो आपका नहीं है, उसके प्रति भी आप इच्छा करके उसको लेने की इच्छा रखना, ये लोभ में आएगा। अनावश्यक लाभ हमारा होता रहे, किस लिए? इच्छा पूर्ति के लिए। जैसे आपके रहने के लिए घर है, उतने में आपका गुजारा हो सकता है, लेकिन 10 मंजिला बन जाएगा तो किराया आएगा उससे, तो लोभ की वृत्ति बढ़ रही है ना। और उसी के बनवाने में और पैसा लाने में आप धर्म को भूल जा रहे हैं, अध्यात्म को भूल जा रहे हैं जी। आप समझ रहे हैं ना? तो ये सब इस प्रकार का सृजन करना, संग्रह करना, और उसमें अपना पूरा दिनचर्या को गंवाते जाना, पूरी उम्र को गंवाते जाना, समय को, जवानी को भी उसी में इन्वेस्ट कर देना। अब बुढ़ापा तक ऐसे ही झेलते, अब उसके बाद क्या करेंगे? जवानी पूरा जब उसमें इन्वेस्ट कर दिए आप, तो बुढ़ापा अवस्था में आपको शक्ति ही नहीं है, न उसमें बोलने के लिए, न भक्ति करने के लिए शक्ति है, न बोलने के लिए शक्ति है। आप सोचिए बात को। और आपकी वो भक्ति करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका जो कर्म हुआ है जवानी का, ये कौन है? तामसिक हुआ है, दैहिक हुआ है, दैविक नहीं हुआ, वैदिक नहीं हुआ। वेद भाषा तो, वेद माता की भाषा तो समझ में ही नहीं आई, तो दोनों संबंध तो रहा नहीं, तो एक तरफा हुआ ना आपका सारा। तो उस तरह के कर्म, उस तरह की पालना, उस तरह के पालने में तो लोग वो लोभ मोह अहंकार की वृत्ति ऐसे लोगों की होती है जो अध्यात्म में जाकर भी ऐसे ही कर्म करते हैं। दूसरे के अधिकार को ऐसे डरा करके, इन लोगों के जैसे अधिकार, इनको मोही बता करके आप मोह में पड़ जाते हैं जी। तो आप उससे ज्यादा तो मोह है आपको, है ना, दूसरे के अधिकार को लेना, जिसके जो खुद आप क्या कर रहे हैं? ऐसो आराम में है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, आज जो माता 100 रुपया सहयोग दे रही है, उसके घर कुछ भी सुविधा नहीं, तो उसी में से 1000 रुपया 1000 उसको देते रहो आप, तब कहें आपकी लोभ की वृत्ति नहीं है?
आप समझिएगा बात को। बाहरी दुनिया गवर्नमेंट जैसे पब्लिक को देती है कि नहीं हर महीने राशन पानी, ऐसे ही हमारे ईश्वरीय गवर्नमेंट के जो लोग हैं ईश्वरीय गवर्नमेंट से हैं और कह रहे हैं हम ईश्वरी के संतान हैं, राजयोगी हम सिखला रहे हैं, राजयोगी हैं। तो वो सभी योगिनी जो अपने घर बल तन बल से कमजोर हैं, धन बल से कमजोर हैं, आप समझिए, उनके पास उनकी कामना पूर्ति नहीं हो तो आप दीजिए ना धन बल, ताकि वो शांत हो। किससे शांत होगा? आपके इस कोर्स से उसके अंदर फोर्स आएगा, इससे शांत होगा क्या? नहीं। तो उस प्रकार का मोह जो प्राप्ति के समय में जो आपके देह और देह के संबंधी या आपकी व्यवस्था, चाहे वो धन का बल हो, जनता का बल हो, स्वास्थ्य का बल हो, संबंधी का बल हो, कोई भी बल अगर रुकावट आया तो वो मोह में आएगा जी। मोह है आ रखा है, मोह लग रहा है। संबंधी भी अगर आ गए प्राप्ति के समय में तो वही मोह है। हाँ। और अपने अधिकार से ज्यादा आपको चाहिए तो लोभ में आएगा। हाँ। चाहे वो ज्ञानी वाले हो चाहे अज्ञानी हो। ज्ञानी वाले में लोभ, हमको ज्ञान का बहुत ज्यादा पिताश्री के द्वारा आता है कि इतना जान ले, ये भी जान ले, ये भी जान ले, ये भी जान ले, ये भी एक लोभ की वृत्ति होती है जो पता नहीं चलता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। माने जो है जितने में उतने में तृप्ति रहो, आपकी बुद्धि में सरल नेचुरल बैठता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा हो, ईमानदार हो माता पिता के प्रति, राजयोग राजयोगिनी के प्रति आपका बुद्धि योग कर्म योग सब योग लगा ही हुआ है। तो धीरे धीरे नेचुरली वो शक्ति ट्रांसफर होती ही जाती है समय अनुसार जी। अलग से माता पिता कोई भी बच्चों को कोई ऐसे सब्जेक्ट पर कोई क्लास कोर्स नहीं कराते कि पति शादी होगी तो तुम ऐसे रहना, तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम ऐसे रहना, तुम ऐसे खाना बनाना खाना, तुम ऐसे सोना। बहुत ज़्यादा उस विषय पर कोई ऐसा स्पेशल क्लास नहीं होता है उसका। धीरे धीरे आप सब कुछ उम्र के अनुसार बच्चा जानता जाता है। कुछ दोस्तों से सीखेगा, कुछ समाज से सीखेगा, कुछ माता पिता से, कुछ दादी बाबा से, कुछ नेचुरली सीखते जाएंगे आप। कोई भी आप कुछ परिस्थितियों से सीखेंगे, कुछ एक दूसरे के व्यवहार से सीखेंगे, कुछ मार खाएंगे, कुछ धोखा खाएंगे, कोई धक्का दे देगा तब भी सीखेंगे, कोई मुक्का मार देगा तो भी सीखेंगे, कोई ठोकर लग जाएगा तो भी। सब में ज्ञानी व्यक्ति हर चीज में जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है वो सोचता है हम सिखाया जा रहा है हमको। समझ ये बात है जी। हिसाब किताब चुकतू हो गया तब आप ज्ञान में आए हैं। चुकतू नहीं, अभी आप याद रखिए, अगर हिसाब किताब चुकतू जब तक नहीं होता तब तक ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है जी। और आपके अंदर बैठ गया तो समझिए आपका हिसाब किताब चुकतू हो चुका है। और जो हो रहा है संबंधों के बीच में रिहर्सल, वो रियल निकालने के लिए हो रहा है जी। आपके अंदर और भी शक्ति जागृत कैसे होगी? जो आपके आगे प्राप्ति में प्रोग्रेस में जो बाधा पड़ रहे हैं, चाहे संबंधी, चाहे स्वास्थ्य, चाहे अपने घर की व्यवस्था, चाहे समाज का, चाहे परिवार का, चाहे आपके सर्विस का। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हमारा जो बनता है तो वो हमारा मोह हमारे दैहिक संबंधी में आए ना, तो प्राप्ति के समय जो भी संबंधी में हम फंस जाते हैं तो मोह में काउंटिंग होता है। क्योंकि आप स्थान उसको नहीं दिया, प्रथम को स्थान देना है ना अपने जीवन में। तो आपके संबंधी भी एक समय वो मोह में आएगा। ऐसा नहीं कि बच्चों की आप पालना कर रही हैं तो आप मोही हैं। नेचुरली उतना मोह बच्चों से, रचयिता का रचना से मोह होता है, लेकिन शुद्ध हो, पवित्र हो, विशुद्ध हो, अशुद्ध नहीं हो जी। समझ में आ रहा है? तो उसको मोह में नहीं वो करेंगे कि मोह है उसको, या इसको काम का वो करेंगे। काम का अनेक स्वरूप है, बताए ना कि हमें स्वर्ग में जाना, ये भी एक है कामना। लेकिन हमारे पिता स्वर्ग के रचयिता हैं, हमारे माता पिता स्वर्ग के वर्षा के हम अधिकारी हैं। हमारा अधिकार है, हमारी कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारी है। तो इससे हमारे अधिकारी, तो ये हमारी इच्छा है कि हमारे माता पिता की इच्छा हम पूर्ति कर सकें, उनके कर्तव्य में हम हाथ बटा सकें। हमारे अंदर योग्यता ऐसी हो कि क्या बोलते हैं कि हमारे धन्यवाद है, अहोभाग्य है, हम समझेंगे हे भगवान जो हमारा जीवन तुम्हारे काम आ जाए। हमारे अंदर की कोई ऐसी विशेषता जो हमारे यज्ञ में काम आ जाए। जिस समय भगवान आदि माता पिता यज्ञ रचे थे और हम एक कड़ उठा करके दे सकते थे, या हमारे एक बोलने से एक थोड़ी हमारी विशेषता, तुम्हारे वो विशेषता उसकी है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि हर आत्मा में एक विशेषता होती है, तो विशेषता किसकी देन है? उस ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा माता पिता की देन है वो।
क्योंकि हम उसकी रचना है। तो वो उसके दिन एक ही विशेषता को लेकर के हर आत्मा का अधिकार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए था जी वो कर सकती थी। जी। लेकिन यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर के वंचित जो थे। जीवन जी रहे थे वो लोग वंचित हो गए थे अंत के समय में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि 2 आंख किया गया था। भगवान की तो एक ही आंख है, जी जी हाँ और उसको तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र बोला गया। जी आज सबको दोनों आंख से माता पिता समभाव से देखते हैं। ये एक मुक्ति जी दूसरे जीवन मुक्ति, माता पिता बाप दादा की आंख है, दोनों में बाप दादा दिखाई दे। दोनों से माता पिता के लिए होमवर्क है, दोनों में बाप और दादा दिखाई दे। एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, और कुछ भी नहीं। जी तो वो समय वो हमारे मुंह में वो हमारा काउंटिंग होता है। उस समय जिस समय आपको सहयोगी बनना था संगम पर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम युग पर, उस समय देह और देह के संबंधों के बीच में रह करके और इस तरह से उस प्राप्ति से वंचित हो गए, तो उन ऐसे लोगों के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाकी जो अच्छे भले हैं, इतना समझ रहे हैं और बैलेंस बना के रह सकते हैं, कर सकते हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा कोई मोही है। गोद में माँ बाप के गोद में ही, माँ के गोद में ही तो बच्चा रहता है। हाँ जी तो आप लोग जैसे कैसे आए, आपके माँ बाप आपके गोदी में जरूर खेले कूदे होंगे। तो आपकी माँ जब मोही है तो निर्मोही को आप निर्मोही अपने को दिखा रहे हो, हमको मोह नहीं है, तो मोही निर्मोही को कैसे पैदा कर सकती है, या निर्मोही मोह वाले को पैदा कैसे कर सकता है। जब रचयिता उसके संस्कार तो उसके अंदर होना चाहिए ना। वही गाय गुण बछरू पिता घनघोर नाई ढेर तो थोड़ा थोड़ रहेगा। जैसे अलौकिक के ब्रह्म ज्ञानी मात परम पिता परमात्मा के संस्कार आपके अंदर हैं, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है, तो देहधारी माता पिता के भी कुछ संस्कार उनके अंदर होते हैं। जी जरूर। ऐसे आप नहीं कह सकते कि उनका नहीं होता, क्योंकि वो जन्मदाता है, उनको लाए हैं, उस योग्य बनाए हैं, तब आप इसलिए उनके भी संस्कार उनके पास होते हैं। मेन संस्कार जो होता है ना, वो आत्मा के कर्मों से, जो आत्मा के खुद के किए हुए कर्मों का संस्कार ज्यादा प्रभाव डालता है जी खुद का। अब बाकी माता पिता के थोड़े समय के लिए, हमारे दादी बाबा का, हमारे दोस्तों का संस्कार, ये प्रभाव अभाव वाले संस्कार काम करने लगते हैं, तो कहते बच्चा बिगड़ गया। उसके संस्कार ज्यादा काम करते, इसलिए कहते हैं कि चिट्ठियाँ जो होती बेटी फिर से बचाओती, कर्म बचाओ लो न जा। आपके कर्म को हम कैसे बाँचें, पत्र होती तो हम बाँच लेते, फिर से बचवा लेते और समझ जाते आपके बारे में, लेकिन कर्मों के बारे में वो कैसे जान जाएंगे। तो ब्रह्मा माता पिता आपकी स्थिति को देख करके, आपके स्वभाव संस्कार को देखते हुए ब्रह्म ज्ञान वो आत्माएं पाने की अधिकारी होती हैं, और वो इनसे अविद्या होती है, इसमें वो वशीभूत होकर अपना कोई भी कर्म नहीं करती। वही अगर जो उसके वशीभूत होकर कर्म करती है, उनके लिए वो विष बन जाता है, और जो वशीभूत नहीं होती उनके लिए वो विश्वास अमृत बन जाता है, उन्हीं के लिए होता है। तो ये मोह है, और मोह के साथ क्या होता है, क्या होती है माया। जब अशुद्ध मोह आपके अंदर होता है, आप मोहे होते हैं, तो आपको माया पकड़ लेती है, उसी को माया कहेंगे। जब अशुद्ध कामना होती है तो ही आपके अंदर वो क्रोध होता है, तामसिक क्रोध। जब अशुद्ध आपके अंदर क्रोध होता है तो अशुद्ध लोभ पकड़ता है, एक दूसरे के साथ देते हैं। यहाँ शुद्ध की ही बात आ रही है। देखिए, कामना का स्वरूप 5 स्वरूप अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है। अब बात ये है कि वो भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। लोग सोचते हैं अरे आप उससे बच पाओगी क्या, कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि हाँ इस दुनिया में कोई निस्वार्थी भी है जो इस प्रकार के काम, इस प्रकार का कामना, इस प्रकार के संबंधों के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो जीवन जी रहे हैं, जो ईश्वरीय गवर्नमेंट, आध्यात्मिक लोग, अल्लाह के बंदे कहे जाते हैं, उनके बच्चे कहे जाते हैं, वो उनके बच्चे हैं। बाकी एक आत्मिक दृष्टिकोण से उस तरीके से बीज होने के नाते आप कह सकते हैं वो पूरे जगत का पिता है। लेकिन जब मानते ही नहीं उनकी बात, उनकी